ओम शांति। आज 14 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है तो सद्गुरु भी है। यह याद ही मनमना भाव है। आज का प्रश्न, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेंट हुए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान ना जाए। दूसरा, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में श्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। अगला, तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। माम एकम याद करो। अगला, यह तो हमारा बाबा है, इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मनमना भाव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वह नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। अगला, बाप फिर से पढ़ा रहे हैं, कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। अगला, कोई कोई बच्चे से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं।
बाप के बच्चे। अगला, बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है। वहां पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसको सजा दे नहीं सकते। अगला, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, बहुत गुलगुल बनना है। अगला, यह पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है। यह कितना दिन एब्सेंट रहा, पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। अगला, अब बाप कहते हैं बच्चे यह तो दुनिया ही दोजक है, और उसमें फिर यह जो नाटक अर्थात सिनेमा है वह भी दोजक है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती हैं। अगला, बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों दिखाते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद न करो, इनसे ममत्व मिटा दो। अगला, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना कर सके, कोई की भी बुद्धि में ना आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं। अगला, कल्प कल्प बच्चों को देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुड़ जाता है। भल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं। अगला, तुम जानते हो अब हमारी लात नर्क तरफ है, मुंह स्वर्ग तरफ है, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरण करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।